हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6, जिसके हम लोग सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हॉट्स वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इससे पहले के और इसके बाद के जो भी वीडियोज़ हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहन रिसिव्ड ₹300, ₹350, ₹400, ₹500, ₹450 as pocket money in the months of August, September, October, November, December of the year 2014 from his mother। क्या बोला जा रहा है? रोहन जो है वो उससे मिलता है, ₹300 मिलता है, 350, 400, 500, ₹450 मिलता है। अलग अलग मंथ्स में मिलता है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ईयर 2014 का। किससे मिलता है? उसके ग्रैंड मदर से मिलता है, उसकी दादी उसे देती है। इन दिस 5 मंथ्स ही सेव्ड ₹1000, और इन 5 मंथ्स में वो ₹1000 सेव करता है एंड पेड द स्कूल फी फॉर वन पुअर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, और वो पे करता है स्कूल फी एक पुअर स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट का, अपने क्लास का। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, ए नंबर में, प्रिपेयर अ नीट बार ग्राफ टू शो द पॉकेट मनी रिसीव्ड इन दिस 5 मंथ्स। इन 5 मंथ्स में जो पॉकेट मनी वो रिसीव करता है उसके लिए एक बार ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक तरफ एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे और एक तरफ वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग मंथ्स को दिखा देंगे। मंथ्स जो है हम लोग का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और वाई एक्सिस की तरफ उसका जो पॉकेट मनी मिल रहा है रुपीज़ में, उसको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लोगों को एक यूनिट एज्यूम कर लेना है। तो यूनिट मान लेते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू ₹50 है। यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में यहाँ पर फर्स्ट यूनिट हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 मीन्स ओरिजिन। इधर फर्स्ट यूनिट है तो यानी ये हो गया ₹50। फिर इधर हो जाएगा हम लोगों का ₹100। इसी तरह करके आगे बढ़ते जाएगा। 100 के बाद 150, देन 200, 200, इसी तरह बढ़ते बढ़ते आगे हम लोग सारा यूनिट्स लिखते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सारे जो रुपीज़ हैं 50-50 करके इसको अरेंज कर दिया गया वाई एक्सिस में। उसके बाद एक्स एक्सिस में हम लोग क्या मंथ्स को अरेंज करेंगे। अगस्त मंथ के लिए ये यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोग को बनाना है इस वाले में। फिर अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद लास्टली दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते जाएंगे, रेक्टेंगल्स फॉर्म करते जाएंगे। तो रेक्टेंगल्स फॉर्म करना है। फर्स्ट वाला मान लेते हैं अगस्त मंथ है, तो अगस्त मंथ में ₹300 है। तो ₹300 कहाँ पर है? ₹300 हम लोगों का यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 डॉट्स दे देते हैं इस तरह से। इस डॉट को इस तरह से मिला के एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म करना है। अगस्त के बाद सितंबर में 350 है, तो 350 के लिए यहाँ पर 2 डॉट्स दे देंगे, 350 हो जाएगा। ये सितंबर मंथ के लिए। सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ, अक्टूबर मंथ में बोला गया है ₹400, तो ₹400 यहाँ पर हो रहा है। तो 400 के सामने में यहाँ 2 डॉट्स दे देंगे, 2 डॉट्स दे दिए। यहाँ पर हम लोगों को ये रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म करना। नवंबर में कितना है? 500। तो नवंबर में 500 मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्क किए हैं 2 गैप छोड़ के, यहाँ पर 500 है हम लोग का आएगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोग को फॉर्म करना है। ये नवंबर मंथ के लिए ये 2 डॉट और ये 2 डॉट मिला के एक रेक्टेंगल हम लोग को बनाना है। उसके बाद दिसंबर, दिसंबर मंथ में बोला गया है 450, तो 450 मार्किंग हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है। 450, ये 450 है, तो इसके सामने में 2 डॉट दे देंगे और एक बॉक्स यहाँ पर भी हम लोग फॉर्म कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो मंथ्स हैं उसको रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म कर लिया गया है। दोबारा देखेंगे यहाँ पर क्या है, अगस्त मंथ में ₹300 उसको मिल रहा है।
तो 300 के सामने इस तरह करके एक रेक्टेंगल बना लिया गया। ये अगस्त मंथ का हो गया। उसी तरह सितंबर मंथ में उसको 350 रुपीज़ मिल रहा है, तो एक बॉक्स बना लिया गया 350 रुपीज़ के सामने में एक बॉक्स बना लिया गया, रेक्टेंगल बना लिया गया जिसको बार बोलते हैं। और यहाँ पर फिर सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ के लिए भी उसी तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया गया। कितना मिल रहा है उसको अक्टूबर मंथ में? ₹400 मिल रहा है। नवंबर मंथ में उसको मिल रहा है ₹500, उसके लिए भी एक रेक्टेंगल बना लिया गया। और लास्टली दिसंबर मंथ में उसको मिल रहा है ₹450, उसके लिए भी एक बॉक्स बना लिया गया है यहाँ पर। तो ये हम लोगों का बार ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट वैल्यू इज शोन बाय रोहन इन दिस एक्सरसाइज। इस वर्क को करने में रोहन के द्वारा क्या वैल्यू एग्जिबिट हो रहा है? तो वैल्यू एग्जिबिटेड हेल्पफुल नेचर का है। रोहन क्या है? हेल्पफुल नेचर का बॉय है जो एक अपने पुअर फ्रेंड को हेल्प कर रहा है। तो हेल्पफुल नेचर यहाँ पर वैल्यू एग्जिबिट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ऑन एवरी बर्थडे सोनल प्लांटेड ट्री सैपलिंग्स इन हर नियर बाय पार्क। सोनल जो है वो अपने नियर बाय पार्क में अपने बर्थडे में ट्री के सैपलिंग को प्लांट करता है या करती है। सी प्लांटेड 2 trees, 4 trees, 3 trees, 1 tree and 3 trees respectively in the year 2010 to 2015। वो 2010 ईयर से 2015 ईयर तक 2, 4, 3, 1 और 3 ट्रीज को प्लांट्स करती है। तो ए में पूछा जा रहा है कि प्रिपेयर अ बार ग्राफ to show the number of tree saplings planted by Sonal in the years 2010 to 2015। 2010 से लेकर 2015 में सोनल जो प्लांट करती है सैपलिंग, ट्रीज के सैपलिंग्स, उसको हम लोगों को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर बार ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस की तरफ ईयर्स ले लेते हैं। कौन कौन सा ईयर है? 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। और वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ ट्रीज ले लेते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह बढ़ रहा है। यहाँ पर यूनिट लिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ट्री, क्योंकि ट्रीज जो है वो नंबर्स में दिए गए हैं। मैक्सिमम नंबर कितना है? 4 है। तो स्टार्ट करना है हम लोगों को सबसे पहले 2010 में। तो 2010 के लिए बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। कितना ट्रीज है? 2010 में 2 ट्रीज है। तो 2 ट्रीज यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है इस वाले में। यहाँ मार्क कर देते हैं, ऐसे पॉइंट बना देते हैं और ये इसको मिला देना है, यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ये 2010 के लिए हो गया। फिर 2011 में 4 ट्रीज है, तो 4 ट्रीज के लिए मार्क कर देते हैं यहाँ पर। 4 ट्रीज के लिए 2 डॉट इधर दे दिए, इधर डॉट दे देंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल हम लोग को फॉर्म करना है। उसी तरह 2012 में कितने ट्रीज है? 3 ट्रीज है। तो 3 ट्रीज के लिए मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये मार्क कर दिया गया 3 ट्रीज के लिए। देन फॉर द ईयर 2013 में कितना? 1 है, तो 1 के लिए मार्क कर दिया गया यहाँ पर। 2013 के बाद 2014 आ जा रहा है। 2014 में तो 3 ट्रीज के लिए यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं 3 पर। उसके बाद के बारे में 2015 के बारे में नहीं बोला गया, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ईयर का डाटा एक ईयर का कम दिया होगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों के सैपलिंग्स कितने कितने दिए हुए हैं? 2 के बाद 4 के बाद है हम लोग का 3 सैपलिंग्स, देन 1 ट्री का सैपलिंग, देन 3 ट्री का सैपलिंग। इस ईयर का मिसिंग है डाटा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि 2010 में वो 2 ट्रीज को प्लांट कर रही है, 2011 में वो 4 ट्रीज को प्लांट कर रही है, 2012 में वो 3 ट्रीज को प्लांट कर रही है, 2013 में 1 ट्री को प्लांट कर रही है और 2014 में अपने बर्थडे में वो कितने ट्रीज को प्लांट कर रही है? 3 ट्रीज को। तो ये बार ग्राफ हम लोग का बन के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट वैल्यू ऑफ सोनल इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो वैल्यू कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है? सोनल का कौन सा वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो इन्वायरमेंट को का केयर करती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इन्वायरमेंट केयरिंग नेचर इज ऑफ सोनल इज एग्जिबिटेड
here. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.